हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है जिज्ञासा 2.0 1 2 3। आज हम इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए एकदम रामबाण रहेंगे। आप लोग एक भी क्वेश्चन स्किप ना करें इस क्लास से। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी क्लास में नए बच्चे हैं प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें अपने दोस्तों के साथ में, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाएँ। कम समय में अधिक क्वेश्चन कराएंगे हम आपको। क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक समानता प्राप्त काल कौन कौन सा है? आपको बताना वो आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? आंसर आपका ए सही है, सूर्यकोटदा से घोड़े के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? आपको बताना है सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है। आंसर आपका ए हो जाएगा, राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? आंसर होगा आपका ए, सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आंसर ए सही है आपका, कांस्य युग की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? आंसर ए सही है आपका, व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कैसे थे? शहरी। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए सही है आपका, ईंटों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हड़प्पा हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर सी सही है आपका, कपास। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? ऑप्शन डी सही है आपका, दयाराम सानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? आंसर आपका बी सही है आपका, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 12। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर आंसर आपका डी हो जाएगा, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? मोहनजोदारो कहाँ स्थित है? आंसर बी सही है आपका, सिंध में। सिंध सब सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदारो में। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? आंसर ए सही है आपका, हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? आंसर आपका सी सही है आपका, कालीबंगा में। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17। सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? सैदव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थल से मिला है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, कालीबंगान से।
कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन बी सही है आपका, पशुपालन। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता कौन है? आंसर आपका ए सही है, मनु। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऋग्वेद के किस मंडल में शुद्ध का उल्लेख पहली बार मिलता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10वें अवलेख में। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्तु माह सद में तमसो माह ज्योति गर्मे कहाँ से लिया गया है? अस्तु माह सदगम सद में तमसो माह ज्योति गमे कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, उपनिषदों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेदों का अप्रोरूपे क्या कहलाता है? वेदों का अप्रोरूपे क्या कहलाता है? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। विशेषक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? विशेषक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, उलोक कणद उलोक कलट करंट सॉरी कनड कनड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन कौन है? मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 27। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, बद्ध नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? क्वेश्चन नंबर सी सही है आपका, 9वां मंडल सूर्य को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? आपको बताना है किस नदी के तट पर लड़ा गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रुपेड़ी नदी के तट पर, जिसे वर्तमान में रावी नदी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 1/6। न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था? न्याय दर्शन को किसने प्रचलित किया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, गौतम ने। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उपनिवेश काल में लिखे गए उपनिषद उपनिषद पुस्तक किस पर आधारित है? आपको बताएं, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, दर्शन पर आधारित है। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी सही आपका, चिकित्सा से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता किस वेद से चलता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, यजुर्वेद से। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने भारत पर
कितनी बार आक्रमण किया? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 17 बार। मोहम्मद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अल-बर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? अल-बर्नी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, शहनामा की रचयिता कौन है? शहनामा की रचयिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, फिरदौसी। शहनामा की रचयिता कौन है? फिरदौसी। तराइन का प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तराइन का द्वितीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया और किन में किसकी पराजय हुई? इसमें किसकी पराजय हुई आपको बताना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 1992 ईस्वी में लड़ा गया था तराइन का द्वितीय युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी और मोहम्मद गौरी जीत गया था। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने स्थायी सेना रखी थी। दिल्ली के किस सुल्तान ने लोहा एवं रक्त की नीति अपनाई थी? दिल्ली के किस सुल्तान ने लोह और रक्त की नीति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, गयासुद्दीन बलबन ने। क्या होगा आंसर? गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इब्न बतूता कहाँ से आया आया था और किसके काल में आया था? आपको बताना है। इब्न बतूता कहाँ से आया था और किसके शासनकाल में आया था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, नूर मोरक्को से आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिर फिरोज शाही लिखी? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, बलबन लोधी। वह लोधी वह लोधी लोधी वंश का संस्थापक था। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी? आगरा नगर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सिकंदर लोधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विजयनगर साम्राज्य की महान शासक कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, तुलुक वंश से। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ जिसमें विजयनगर का पतन हुआ? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, 1565 ईस्वी में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, रामानंद को दिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए ऐसे ही रोजाना टॉपिक वाइज वीडियो लाते रहते हैं। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं दोबारा से। सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, बाबर। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, राणा सांगा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी।
शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? अकबर और हेमू के बीच पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर द्वारा दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? अकबर द्वारा दीन ए इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, 1982 में, सॉरी 1582 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम काल की राजभाषा क्या थी? मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, फारसी। मुगल काल की राजभाषा क्या थी? फारसी। किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापित कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, शाहजहां के काल को। चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल बादशाह के शासनकाल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग किस किस मुगल बादशाह के शासनकाल को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया था? ऑप्शन नंबर डी सही है आपका, औरंगजेब ने। मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, रायगढ़ में। शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, अष्टप्रधान। मयूर सिंहासन तख्ता ए ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, मोहम्मद शाह रंगीला। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, गुरु गोविंद सिंह। गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल शासक ने दी थी? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, जहांगीर ने। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, औरंगजेब ने। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, पुर्तगालियों को। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अंग्रेज और किसके बीच लड़ा गया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था, जिसमें अंग्रेजों के पैरा पैर भारत में पूरी तरह जम गए? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 1764 ईस्वी में। भारत में सहायक ग्रंथ का जन्मदाता किसे माना जाता है? सहायक संधि, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लॉर्ड वेलेंजली को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प नीति या व्यापक गत का सिद्धांत किसके द्वारा लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर सी सही आपका, लॉर्ड डलहौजी द्वारा।
भारत में रेलवे और टेलीग्राम लाइन की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, डलहौजी के काल में। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, चर्बी वाले कास्तूरों कास्तूतों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह के समय बिहार के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह के दौरान कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, नाना साहेब ने। भारत में सती प्रथा का अंत 1829 में किस गवर्नर जनरल ने राजा राममोहन राय के प्रयासों से किया? ऑप्शन बी सही है आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, राजा राममोहन राय। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी और उनका नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और इनका नारा था वेदों की ओर लौटो का। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, स्वामी विवेकानंद जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, व्योमचंद बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, बदरुद्दीन तैयब जी। बंगाल का विभाजन 1905 किस वायसराय के समय हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में किस वायसराय के शासन समय हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, लॉर्ड कर्जन के समय में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ हुई? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, ढाका में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में किस अधिवेशन में हुआ था? आपको बताना किस अधिवेशन में हुआ था। एक मिनट रुकिए। ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, सूरत अधिवेशन में। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे और इनकी स्थापना कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, लाला लाला हरदयाल सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 1915 में। महात्मा गांधी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह कौन सा था? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका, चंपारण सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, 13 अप्रैल 1919 अमृतसर में। चोरी चोरा की घटना 1922 के कारण गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, असहयोग आंदोलन को। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका, 1928 में। गांधी जी ने दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किस वर्ष और कहां से शुरू किया था?
ऑप्शन नंबर ए सही है आपका। 1930 में शुरू किया था साबरमती आश्रम से। तीनों गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद किसने की थी? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था, जिसे गांधी जी ने पोस्ट पोस्ट डेटेड चेक कहा था? ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। 1942 में। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन नंबर सी सही है आपका। भारत छोड़ो आंदोलन। आपके 100 क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसी ही क्लास पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, जिससे कि हमारी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले पहुंचे और आप एक भी क्लास स्किप ना कर पाएँ। चलो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। बाय, टेक केयर।